हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक स्ट्रीम्स। तो मुझे पता है कि मेरे कहीं बंदे जो मतलब मेरे जो मेंबर्स हैं जो काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं वो देख के हैरान हो गए होंगे कि भाई 1.5-2 साल बाद मैंने फ़ुटबॉल के अलावा कोई वीडियो डाली है जो कि क्रिकेट की है। आपको पता है कि आज से 2 साल पहले हम यूरोपियन टी10 के बादशाह थे यार। मतलब जब लॉकडाउन था और उसके बाद जब ये सीरीज़ बीच बीच में होती थी तो हम कितना इसमें कमाते थे। आपको याद होगा 2-2 घंटे बाद मैचेस होते थे। तो एक्चुअली हमारा एक प्रेडिक्टर था, मतलब मैं और एक मेरा एक दूसरा एडमिन जो मिलके आपको इस टी10 की टीम देते थे। तो वो काफ़ी दिनों से मतलब कहीं गए हुए थे। तो अब उनकी वापसी की मैंने आपको बताया था हफ्ता पहले कि हम बहुत काम कर रहे हैं कि बहुत जल्द आपको ये टीम्स मिलनी शुरू हो जाएंगी टी10 की। सारा मतलब हैंडलिंग जो हमारा पहले था वैसा हो जाएगा। टी10 हो गया, अपना जितने भी आजकल मैचेस चल रहे हैं लाइक बीबीएल, आईएलटी इंटरनेशनल, आईएलटी की डोमेस्टिक लीग जो दुबई में हो रही है आजकल, यूएई में। तो सारी टीम्स आपको मिलेंगी, बस थोड़ा सा धीरज रखो भाई, एक हफ्ते का थोड़ा टाइम दो। और बात करें, ये मेरा टेलीग्राम चैनल, ये एबी रॉक्स फुटबॉल टीम्स के नाम से है, लेकिन मैं पहले इधर क्रिकेट भी देता था। ठीक है, आपको याद होगा जब क्रिकेट नहीं होता था तो बेसबॉल भी देता था। मतलब अब क्या है कि बेसबॉल को तो करे बहुत टाइम हो गया, बास्केटबॉल को भी करे बहुत टाइम हो गया, तो वो तो मैं बिल्कुल छोड़ ही दिया है। लेकिन फुटबॉल एंड क्रिकेट में अभी भी बहुत जान है। तो अभी मैं आपको बता दूं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, तो जाकर जुड़ जाओ। एंड बात करें इस मैच की, देखिए भाई, पायरेट्स एंड स्लोगर्स, ज़बरदस्त मैच है। क्योंकि हमारे और ओल्ड एडमिन ने मिलकर अभी एनालाइज़ किया था, तो आपको याद होगा कि सारे प्लेयर्स आपको पता है यूरोपियन लीग के हैं, ये छोटे छोटे टी10 में। मतलब थोड़े मेरे को पता है कि इनकी पिच थोड़ी अजीब होती है, इसलिए यहाँ पर तो भाई पिच देखो ही मत। ये टी10 है यार मेरे भाई, इसमें पिच रिपोर्ट कुछ किसी काम की नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ग्रास मैट बिछाया होता है पिच पे। कभी भी ध्यान से देखना, आपने यूरोपियन लीग देखी होगी, ये कभी पुर्तगाल लीग में जाते, कभी फ्रांस वगैरह, तो होता है यहाँ पर टी10 के मैचेस जिसमें इन्होंने ग्रास मैट बिछाया होता है जब पिच गंदी हो, और छोटा सा ग्राउंड होता है। ग्राउंड भी नहीं होता मेरे भाई, गार्डन गार्डन में खेलते हैं भाई, क्या बोलूँ मैं, मतलब ओपन एरिया में बाउंड्री बना के। और ठीक है, तो कवर करना शुरू करते हैं, चलते हैं आगे। और मुझे काफ़ी दिनों से आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे जिन्होंने मेरे को किए थे, जो मेरे पुराने बंदे हैं, कि भाई आप टी10 क्यों छोड़ दिया, भाई आपने क्रिकेट क्यों छोड़ दिया। भाई रीज़न था फुटबॉल, क्योंकि फ़ुटबॉल का एक मेन एनालाइज़र बनना था मेरे को यार। मतलब मैं फ़ुटबॉल का दीवाना हूँ, और आज फ़ुटबॉल में भाई भगवान की कृपा से बहुत प्रॉफिट होता है। अगर 2 मैच लॉस जाते हैं तो एक में रिकवरी करने की ताकत है। मतलब इतने ज़बरदस्त मैच चाहते हैं फ़ुटबॉल के। और अभी मैंने क्रिकेट बहुत दिन से छोड़ा हुआ था, लेकिन हमारा ओल्ड एडमिन वापस आया तो दबा के कमाएंगे इनमें। तो बात करें पहले मैच की मेरे लिए, तो देखिए, एक क्रोम, आपको याद होगा कि जब पहले यूरोपियन मैच होते थे तो एंड्रयू क्रोम का नाम लिया तो जाता था, लेकिन आपको बता दूं कि ये एक विकेट कीपर जो है, ये मिडल ऑर्डर का है भाई। और टी10 के अंदर मिडल ऑर्डर का मतलब होता है विकेट, आते ही विकेट। सिर्फ टी10 में टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज चलते हैं, 4 में से कोई 2 या 1। इसलिए मैं बता रहा हूँ, एंड्रयू क्रोम को गलती से भी मत लेना, सिलेक्शन देखो ही मत, किसी काम की नहीं है। और एच पाइल की बात करें, पाइल एक्चुअली हल्का फुल्का अगर टॉप ऑर्डर आएगा तो उसमें आपको रन बनने की उम्मीद रहेगी। और हाँ, विकेट कीपिंग करने से भी आपको पॉइंट देगा। विकेट कीपिंग कौन करेगा, इन दोनों में से कुछ नहीं पता, बिकॉज इट्स टी10। कई बार तो विकेट कीपर बॉलिंग करता देखा हुआ है मैंने। एक बार मैंने बॉलर को ओपनर आते देखा था, विकेट कीपर को बॉलिंग करते देखा था। मतलब यहाँ पर बहुत ऊटपटांग चीज़ें होती हैं। ये टी10 है, तभी तो मैंने छोड़ दिया था पहले। एंड बैट्समैन की अगर बात करें, आपको पता है रॉबिन्सन, जो कि भाई काफ़ी दिनों से खेल नहीं रहा। तो रॉबिन्सन के ना खेलने का रीज़न देखिए हमें नहीं पता, हो सकता है ड्यू टू इंजरी हो, क्योंकि टी10 की इतनी रिपोर्ट नहीं आती थी पहले भी। एंड सी पैकेट की बात करें, सोच रहे होंगे मैंने क्यों लिया। देखिए, सी पैकेट अगर खेलेगा तो जेन्युइनली बता रहा हूँ, रन बहुत बन सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट मैच में इसने आरजीसी के खिलाफ 19 जनवरी को, मेरे को इसलिए ये पसंद है, ये बॉलिंग करता है, ये 2 ओवर बॉलिंग करता है, फिर और टॉप ऑर्डर बैटिंग पे आता है। नेक्स्ट मैच में भी 1 ओवर बॉलिंग की थी, फिर बैटिंग पे आया था। मतलब ये चीज़ मेरे को अच्छी लगती है, मेरे को ऐसे बैट्समैन बहुत पसंद होते हैं जो बॉलिंग करें। और वही सेम डी हैंशल है, आपने देखा होगा हैंशल ने 21 जनवरी को बीएवी के खिलाफ 43 रन बनाए थे। ठीक है, 18 गेंदों में, क्योंकि ये टी10 है, यहाँ पर स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर चाहिए होती है, वही यहाँ पर बढ़िया बल्लेबाज है। उसके बाद 2 ओवर करके एक विकेट भी लेके आया। तो ये ऐसे, अगर आप ऐसे प्लेयरों को छोड़ोगे तो आप जैसा बेवकूफ़ नहीं है भाई, अगर आप ऐसा प्लेयर छोड़ते हो। क्योंकि पहले मैच के अंदर भी इस बंदे ने 68 रन बनाए और 1 विकेट लेके गया, इसको जरूर लेना। आगे से अगर बात करें होवर्थ की, होवर्थ ने पिछले मैच के अंदर, आपको बता दूं, 3 बॉल फेस की थी और इसकी स्ट्राइक रेट नीचे गिर गई थी। ठीक है, 66 पे, फिर ये आउट हो गया। बट मेरे को इसलिए बढ़िया लगा, ये 2 ओवर बॉलिंग करके गया था। जितने बॉलर हो सकें लो, एक बॉलर का, कई बार इसमें एक बॉलर पागलों की तरह 5-5 विकेटें भी ले जाता है, पूरी झड़ी लगती है भाई। मैंने हैट्रिक तक देखी हुई है टी10 में। ठीक है, एंड आगे लेके चलें तो यहाँ पर मैं ऑलराउंडर की बात करूँ, 6 ऑलराउंडर लेने का मतलब था बॉलिंग, क्योंकि मेन बॉलर्स में इनके कई बॉलर नहीं खेल रहे, और अगर जो खेल रहे हैं वो 1 ओवर से ज़्यादा बॉलिंग नहीं कर रहे, इसलिए 6 ऑलराउंडर लिए। पहला आर पैट्री की बात करूँ, देखिए भाई, पैट्री ने पिछले मैच के अंदर 22 जनवरी को
2 रन बनाए थे 4 बॉल फेस करके, बिकॉज इट्स अ मिडल ऑर्डर बैट्समैन। मिडल ऑर्डर से उम्मीद मत करना, क्योंकि ये T10 है, मिडल ऑर्डर यहाँ पर भगवान भरोसे चलता है। उसके बाद 2 विकेटें ले गया 2 ओवर में, तो ये फ़ायदा है यहाँ पर, ठीक है, पेट्रे का। उसके बाद रिमर की बात करूँ, एल रिमर इज़ अ स्पिनर, और आपको पता है T10 में स्पिन बहुत चलती है, क्योंकि स्पिन में 1 ओवर में 1 बार गलती करता ही करता है खिलाड़ी, कोई भी एज लगती है जो कैच उठती है। इसलिए यहाँ पर बंदे ने तेज़ खेलना शुरू भी किया था, प्लस 2 ओवर में विकेटें लेके गया। उसके बाद जितने प्रीवियस मैचेस हुए हैं उसमें सब में कुछ ना कुछ इसका कंट्रीब्यूशन है अपनी टीम के लिए। लेमिन को मैंने यहाँ पर लिया नहीं, क्योंकि देखिए ना, लेमिन का इसलिए मैंने बोल रहा हूँ क्योंकि लेमिन का नाम तो है और ये प्लेयर अनाउंस्ड भी था ना। इसकी बैटिंग आती है क्योंकि ये मिडल ऑर्डर है, और हाँ दूसरी बात, ये बॉलिंग नहीं करवाते, ये अचानक करवाएंगे, क्योंकि ये यूरोपियन में बड़े लफड़े रहते हैं। अब समझ जाओ मैं क्या कह रहा हूँ, मैं वीडियो में क्लियरली बोल नहीं सकता, ये तभी मैंने छोड़ा था। ये रीज़न था कि इसमें कुछ भी होता है कभी भी। अब मैं क्लियर आपको नहीं बताऊंगा, टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा अपने, ठीक है। ए रेयस की बात करूं यहाँ पर, तो एंड्रयू रेयस जो प्लेयर है, 22 जनवरी को इस बंदे ने प्रीवियस मैच में TAR के खिलाफ, जो कि पुरानी टीम है, वो 37 रन बनाए थे इसने 15 गेंदों पे, मींस 200-250 की स्ट्राइक रेट हो गई। उसके बाद भाई 3 विकेटें ले गया, और एंड्रयू रियस एक फास्ट बॉलर के साथ साथ जो इधर डेथ ओवर में बॉलिंग करेगा और जो ओपनिंग बॉलिंग करेगा वो विकेटें लेगा, इसलिए T10 है। हर बॉलर की अहमियत है। NM विलियम्स की बात करूँ, विलियम्स को पॉइंट्स देख के कप्तान मत रख देना, गलती करोगे, क्योंकि ये एक्चुअल में बॉलर है। बैटिंग ऑर्डर देखोगे तो लेट है भाई इस बंदे का, अगर आप सोच रहे हो कि आते ही रन बना देगा, ये जेन्युइन ये एक बॉलर ही है। इसका नाम इन्होंने नाम जानबूझ के डाल रखा है ऑलराउंडर में, लेकिन मैं तो इसको बॉलर के नज़रिए से देख रहा हूँ। पिछले मैच में इसने, आप ये लगा लो, 5, मतलब इस बंदे ने 5 विकेटें ली, और पांचों की पांचों LBW और बोल्ड, मतलब एक भी कैच नहीं। ये चीज़ मैं देख के बहुत फ़िदा हुआ था इस बंदे में। मतलब मैं अभी ना एनालाइज़ कर रहा, तो इस बंदे की 5 विकेटें प्रीवियस देखी, जिसमें से 5 विकेटें बोल्ड LBW, मतलब एक भी कैच नहीं उठी, मान गया इस बंदे को। और बी वुड की अगर बात करूं, बी वुड को इसलिए लिया क्योंकि आगे से कोई बॉलर समझ नहीं आ रहा। पिछले मैच में एक ओवर डलवाया था। बेन वुड से अगर 2 ओवर डलवा देते हैं तो हमारी किस्मत अच्छी होगी, तो अगर एक भी डलवाते हैं तो चलेगा, मेरे को इससे एक्सपेक्टेशन नहीं है। और कई बार जिससे एक्सपेक्टेशन ना हो वही जितवा जाता है। और मैंने अगला जो प्लेयर लिया दैट वो स्विने को आप बदल भी सकते हो, क्योंकि स्विने सिर्फ 1 ओवर करेगा। 1 ओवर में अब आप इसकी जगह चाहो तो लेमिन ले सकते हो। नेस्टर को लेना मत, क्योंकि नेस्टर मेरे को इसकी बैटिंग पसंद नहीं आई। सेकंड बात, इसकी बॉलिंग रेशियो बड़ी बेकार है, और ये हद से अधिक आधे ओवर ही करेगा, वो भी शायद। और ठीक है, बाकी प्लेयर तो ऐसे ही हैं, बकवास ही लगे मेरे को। और बॉलिंग सेक्शन के अंदर मुझे उसके अलावा कोई उसका वो नहीं मिल रहा प्लेयर, कोई ट्रम्प प्लेयर, क्योंकि गैरेट ने खेला नहीं काफ़ी दिनों से। गैरेट के बाद कुनिंगम की बात करूँ, ही इज़ अ स्पिनर एंड एक्सपीरियंस तो हो, लेकिन एजिड है, तो मैंने देखा है ये विकेटें नहीं ले पाता पिछले मैचेस में भी। एंड शफीर मोहम्मद की बात करूँ, उसको बॉलिंग नहीं दे रहे, तो मेरे को वही समझ में आया, तभी मैंने स्विने लिया था, ठीक है। एंड बॉलिंग सेक्शन की बात करें, बॉलिंग के अंदर एक ही प्लेयर लिया, दैट वाज E डेंटिस। एक्चुअली डेंटिस को लेने का मेन रीज़न ये था कि मैं डेंटिस को सिर्फ, देखो 1 ओवर अगर डाल देगा तो भी बढ़िया है, क्योंकि क्या है कि इनके पास ऑप्शंस बहुत है, लेकिन ये खिलवाते नहीं हैं। अब इनके पास स्कॉट जैसा ऑप्शन है, अब स्कॉट ने पिछले मैच में जब खेला तो उससे इन्होंने एक भी ओवर नहीं डलवाया, तो ये चीज़ मेरे को गलत लगती है, दैट्स रॉन्ग भाई, बिल्कुल। और आगे से अगर बात करें कप्तान की, देखिए कप्तान हेंशेल है, क्योंकि वो टॉप ऑर्डर का बैट्समैन के साथ साथ एक बॉलर भी है, तो विकेटें तो लेगा ही लेगा, रन भी बनाएगा, तो ऐसे प्लेयर को तो भूलना मत। और वाइस कैप्टन में आपको ऑप्शन दे देता हूँ, एम विलियम्स की बॉलिंग स्ट्रेंथ अच्छी है, मतलब सीधा किल्ली उड़ाने की आदत जो है ना वो अच्छी है, लेकिन ये T10 है, तो इसके अंदर आप अपना वाइस कैप्टन एरियस को रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो फास्ट बॉलर के साथ साथ एक टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है। आप एल रिमर को रख सकते हो, ठीक है, और आप एक प्लेयर होवर्थ को रख सकते हो। लेकिन मैं सेफ जा रहा हूँ, ठीक है। यूरोपियन T10 के अंदर मैं वाइस कैप्टन हमेशा सेफ ही रखता था, लेकिन मेरा कैप्टन बहुत रिस्की होता था। तो ये मेरी टीम है, ध्यान से देख लो, 6 ऑलराउंडर, 1 बॉलर, 3 बैट्समैन, 1 विकेट कीपर के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।